ठीक है। क्या हुआ इधर? ऐसा बहुत फीलिंग्स होती है। तो कौन सा चैप्टर? चैप्टर 6। ओके। इसमें क्या आता है, जैसे कि नोटेशन तो मालूम है ना सबको। फैक्टोरियल एन को क्या लिखते हैं? एन माइनस टू, इस तरह जाते हैं, है ना। एग्जांपल ले लो एक, पहले बेसिक समझते हैं इसका। तो 3 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इस तरह ना। नोटेशन जो होता है 11 फैक्टोरियल क्या होगा? 11 इंटू 10 इंटू इस तरह जाते रहेगा। ओके, ये होते हैं नोटेशन। उसके बाद आते हैं परम्यूटेशन में। ओके, देख लो अभी। देखो बात कौन करते हैं? इधर नोटेशन मतलब आइडेंटिटी होता है, ये पूरा आइडेंटिटी होते हैं। इसको हम फैक्टोरियल भी बोलते हैं ना, कभी कभी इस तरह लिखते हैं। तो फैक्टोरियल जो होते हैं नोटेशन कैसे तोड़ते हैं, देखो पहले n होगा तो n-1, दूसरा n-2। इधर कितना नोटेशन था? 3 बाहर आ गया तो 1 माइनस कर, तो नेक्स्ट कितना मिलेगा? 2। फिर से 2 बाहर ले लो तो 1, और आता है फैक्टोरियल 0, ये होते हैं 1, इसको लिखा नहीं। ओके, इस तरह आते हैं एक्चुअली। 3 बाहर ले लो तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, 3 2, फिर से 1 तो 0 फैक्टोरियल बचेगा। इसका मतलब 1 ही है ना। फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1। हो गया? कोई डाउट है? तो 11 होगा तो क्या लिखूं? पहले 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, इस तरह आते रहेगा। यहाँ पे 0 0 1 होता है। ओके, देखो हो गया। हो गया। नेक्स्ट आता है परम्यूटेशन में। बाकी है क्या? ये डिफिकल्ट था ना चैप्टर। तो परम्यूटेशन में क्या था देखो, इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक तो रिपीट होते हैं, दूसरा रिपीट नहीं होते। जो रिपीट होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो रिपीट नहीं होते उसको। जो रिपीट होते हैं, रिपीटेड 2 पार्ट आते हैं इसमें। तो रिपीटेड में क्या आते हैं देखो, जैसे कि कोई लेटर देगा 1 2 3 4, है ना, 4 डिजिट दे दिया कि इसमें कितने पॉसिबल होगा, कितने ओएस होगा। तो इसमें आता है एक मेथड, उसका नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो जो इसमें 1 2 3 4 डिजिट है पूरा रिपीट हो सकते हैं। ओके, हमें 3 डिजिट बनाना है, सपोज 1 2 3। ओके, तो पहले जो डिजिट आएगा चारों में से पॉसिबल है। 1 भी इधर आ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी। तो पहले पॉसिबल कितना होगा? 4। तो पहले आएगा 4 इनटू नेक्स्ट के लिए कितना पॉसिबल होगा फिर? 4, क्योंकि रिपीट होगा ना। फिर पहले सपोज 1 2 या 3 कोई भी नंबर एक इधर पुट कर दिया, फिर उधर मिक्स कर दिया, तो टोटल कितने डिजिट हुआ? 4। तो इसके लिए भी कितना पॉसिबल? 4। फिर से ये जो डिजिट इधर लिया था फिर मिक्स कर दो, कितना डिजिट होगा पूरा? 4। तो फिर से 4। अगर रिपीट होते हैं आंसर कितना आएगा? 64, है ना। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो इसका और एक रूल है, याद रखना, कि n पावर r अगर रिपीट होगा, ये याद रखना, शॉर्टकट मेथड है। n पावर r, n मतलब क्या है? डिजिट कितना दिया है पूरा? 4। तो 4 लेना कितना है? 3 बार। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 का, तो 3। 4 बार 3 कितना आएगा? 64।
मतलब दो मेथड है, कोई भी एक चूज कर दो। रिपीट के लिए ये चूज कर सकते हो n पावर r। n क्या होते हैं, जो डिजिट दिया रहेगा। r क्या होते हैं, जो डिजिट हमें बनाना है। कितने डिजिट का, 1 2 3 का। तो r होगा इसमें कितना, 3, और n कितना होगा, तो ये भी मेथड है। डाउट है इसमें? नहीं है सर, नहीं है। हो गया। हाँ, हो गया। नेक्स्ट आता है रिपीटेड जो नहीं होते हैं। क्या, नॉट रिपीटेड, जो रिपीट नहीं होता है। सपोज 1 से 5 तक ले लो। क्या है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दे दिया ना। हमें बोला 3 डिजिट का नंबर बनाओ इधर जो रिपीट नहीं होगा। ओके, कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट ले लो, है ना। तो पहले मान लो रिपीट तो नहीं होगा ये, नहीं होगा। 500 में से पहले जो बॉक्स होगा इसके लिए कितने पॉसिबल होगा, टोटल 5 डिजिट है ना। कोई भी एक मान लो इधर आ गया तो कितना, 5 पॉसिबल है। उसके लिए रिपीट तो नहीं होगा। मान लो ये जो डिजिट इधर बिठा है ना, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। कोई भी एक डिजिट इसमें आ गया तो कितने डिजिट रहा बाकी हमारे, 4। तो सेकंड बॉक्स के लिए कितना पॉसिबल होगा, 4, तो 4 पॉसिबल होगा। नेक्स्ट के लिए कितना, 3। तो इंटू कर दो, कितना आएगा, 6। कोई डाउट है? मतलब ये रिपीट नहीं होगा। अगर 500 में से कोई एक डिजिट इधर पुट करें, 5 नहीं बिठाया, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इधर 2 1 कोई भी बिठा दो, बाकी 4 डिजिट ही बचेगा। तो 4 में से इधर आ जाएगा ये, तो कितना बचेगा, नेक्स्ट 3 में से चूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि A5 इधर बिठा दिया, ये नहीं है। ओके, वो बात नहीं है। कोई भी डिजिट ले लो, पहले के लिए 5 पॉसिबल, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए। कोई डाउट है? ये भी समझ में नहीं आया तो दूसरा आइडेंटिटी दे देता हूँ इसके लिए। वो क्या है, एम्पियर। एम्पियर है ना। तो एम्पियर मतलब क्या होते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। ये आइडेंटिटी याद है, ये आइडेंटिटी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। ब्रैकेट में नहीं एक साथ है। ओके, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। मीनिंग एक है दोनों का। की बोला ये रिपीट नहीं होता है ना, इसमें पुट करके देखो तो करेक्ट आएगा या नहीं। n कितना होगा, टोटल कितने डिजिट दिया था, तो 5, तो n 5, और ढूंढना है कितने का, 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है। तो r कितना होगा, 3, पुट करके देखो तो 5 फैक्टोरियल, इससे कितना होगा, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल है। ओके, तो कितना आएगा, 5 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक ही रखो, नीचे भी 2 फैक्टोरियल है। तो कितना आएगा, आंसर सेम आएगा। ओके, तो दो बातें इसमें, अगर रिपीट होगा तो कौन सा फॉर्म, n पावर r में चले जाना, और नहीं होगा तो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो इस फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कैसे। कोई डाउट है इधर? मेथड अलग अलग है, जो अच्छा लगे उधर ही चले जाओ। कौन विषय तो बोलो इधर, लिख लिया है? हाँ, लिख लिया। सच में और लास्ट आते हैं, जैसे कि एक बुक दे देना मेरे को। हो गया। एक आते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखो। डिस्टिंक्ट मतलब जो भी डिजिट देगा एक बार ही रहेगा। ओके, कोई एग्जांपल दे दो तो एक डिजिट का,
क्या लेता हूँ WATER, इसमें कितने वाटर है? डबल होगा कुछ नहीं वाटर में WATER कोई रिपीट हुआ इधर? नहीं है नहीं हो ना। नहीं। तो डिस्टिंग के लिए इसमें कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। तो फॉर्मूला कौन सा ढूंढना है? NPR वाला। ओके, हाँ इसमें कोई रिपीट नहीं होगा ना, नहीं तो होगा। डायरेक्ट किसमें चला जाऊंगा? NPR NPR। N मतलब कितने लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 5। R तो दे देगा कि इतने डिजिट का ढूंढो, 2 या 3 डिजिट का। अगर जो बोलेगा वो पुट कर दूंगा। 5 की सपोज 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, इसमें चला जाना। ओके ओके, तो डिस्टिंग के लिए ये होते हैं। बाकी डबल के लिए एक ले लो। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में डबल आता है ना? अच्छा एम्बुलेंस में कोई डबल आता है लेटर? मैथमेटिक्स में है मैथमेटिक्स में सोशल भी सही है। बटन में एक वर्ड, बटन में डबल टी हो गए। बटन बटन अभी देखो, यही अगर डिस्टिंग नहीं होके क्या सिमिलर होगा? सिमिलर बोल सकते हो जो रिपीट होते हैं लेटर। एम्बुलेंस में चेक करके देखो, इसमें रिपीट हुआ कोई डिजिट? ए रिपीट हुआ और कोई रिपीट हुआ? नहीं नहीं हुआ ना। अगर कोई रिपीट होगा वो भी लिख लूंगा। तो टोटल कितना होगा? टोटल जो आपके लेटर है होगा n। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो रिपीट ए कितने टाइम्स का? ए 2 टाइम्स है ना, 2 ए है। अगर बी भी 2 होता तो 2 लिख लेता। तो इस टाइप का सम में कैसे सॉल्व करते हैं देखो, जो ओएस आएगा n फैक्टोरियल बाई डबल कौन आया? ए कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। अगर b 4 टाइम्स होता तो इसे 4 फैक्टोरियल भी लिख लेता। अच्छा समझ में? ओके, जो भी डबल आएगा ट्रिपल आएगा नीचे लिख लेगा। बट इसमें सब सिंगल ही है। ये डबल आया तो 2 फैक्टोरियल, ये 3 टाइम्स होगा तो 3 फैक्टोरियल, ये अगर 4 टाइम्स आता तो 4 फैक्टोरियल भी ले लेता, है ना। तो सिंगल को लेना नहीं, जो डबल ज्यादा है। तो जो आंसर आएगा, मतलब n कितना है बोलो? n कितना था? नीचे 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो। 9 8 7 6 5 4 3, बाकी कंप्लीट। 2 काट जाएगा। हट जाएगा। कौन सा इधर? नहीं है बाकी आते कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक्स हो गए। ये कैसे सॉल्व होगा ये? हाँ, वो तो डायरेक्ट अगर तुमको 2 लेटर का बनाना है ना, तो 5p 3 दिया तो 3, 2 दिया तो 2। क्वेश्चन में बोल देगा ना। ठीक है ओके, लास्ट क्या आता है? कॉम्बिनेशन। कोई अगर एग्जांपल ले लो। ओके, तो कॉम्बिनेशन में किस टाइप का आता है? किसी में अगर सिलेक्शन आ जाए, कौन सा बात? कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना, उसमें हाउ मेनी वेज इस टाइप का क्वेश्चन आएगा परम्यूटेशन में। बट कॉम्बिनेशन में क्या आएगा देखो, उसके बाद एक्सरसाइज देख लेना, डिफिकल्ट है या इजी। तो कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें जितने सम आएगा सिलेक्शन करने के लिए बोला गया, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, किस टाइप का देखो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तुमको क्या बोला? 5 रेड बॉल है, सिलेक्ट कितना करना है? 3 बॉल। 5 रेड बॉल से कितने को सिलेक्ट करना है? 3 रेड बॉल। 7 ग्रीन बॉल है सपोज, इसमें से कितने को सिलेक्ट करना है? 4 को। क्वेश्चन में बोल दिया, बोल देगा ना 4 ग्रीन लेना है। और ऑरेंज का मान लो 8 बॉल है, ये ऑरेंज है। ओके, 8 बॉल, इसमें से 5 सिलेक्ट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो कॉम्बिनेशन टोटल क्या आएगा देखो, 5 में से कितना लेना है? 3। तो इसको लिखेंगे 5C3। उसके बाद इनटू आएगा बीच में। 7 में से कितना लेना है? ग्रीन बॉल। टोटल 7 बॉल दिया था, लेना है 4। सिलेक्शन बोलेगा मतलब इस टाइप क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ऑरेंज कितना है? 8 में से कितने को लेना है?
तो 8C5 है ना। अब इसका आइडेंटिटी भी सही हमें है ना, जैसे हमें NPR में मिला था ना, इसमें भी मिलेगा NCR। इसका आइडेंटिटी क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। याद रखना कॉम्बिनेशन में r नहीं आता निश्चय ना, इसमें ज्यादा कौन आ गया, r, क्योंकि NPR में क्या था, n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल यही था ना, तो इसमें मोर देन कौन आ गया, r ज्यादा होगा, बाकी सेम। ओके, तो अभी बोलो इसको क्या सॉल्व करूंगा, इसमें पुट कर दो, तो 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल है ना, हाँ 5 माइनस 1 कितना आएगा, और 5 माइनस 3 आएगा, इसमें n माइनस r आएगा। हाँ आर आएगा। यस यस, तो a कितना होगा, n माइनस r कितना होगा, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। ओके, r कितना है 3। अभी सॉल्व कर पाएगा, इसका भी सेम मेथड, ये कितना था 7 था ना, तो इसको क्या लिखूं, कि 7 फैक्टोरियल नीचे 7 माइनस कितना 4 कितना होगा, और r कितना है, इस तरह करते रहे। ओके, तो पूरा चैप्टर को यही कॉन्सेप्ट है, चारों एक्सरसाइज का। हो गया, तो पहला एक्सरसाइज, तो 6.1 का अभी देखो 8 टॉपिक्स आएगा, जो जो अभी भी किया ना वही सही है। तो पहला क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट, कितने डिजिट दिया था, 1 2 3 4 5 है ना, तो डिजिट क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 एंड 5। हमें बोला कितने डिजिट का नंबर फॉर्म हो सकता है, 3 डिजिट का कितना नंबर फॉर्म हो पाएगा इसमें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर। ओके, पहला पार्ट जो दिया था नंबर 1 में क्या दिया, रिपीटेशन अलाउ है, सेकंड में अलाउ नहीं है, तो पहले पार्ट कीजिए। एक तो समझा दिया, टोटल कितना डिजिट है 5, टोटल 5। अगर रिपीट होगा तो फॉर्मूला क्या दिया था, फॉर्मूला दिया था n पावर r, n मतलब टोटल डिजिट है 5, कितने डिजिट चूज करना है, नंबर कितने का बनाना है 3, तो 5 पावर 3 कितना आएगा, एक लाइन में काम खत्म। ओके, अगर बाकी मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल आएगा तो देखो 3 बॉक्स ले लो, 3 डिजिट चाहिए ना हमें, 3 डिजिट का नंबर। पहले के लिए पॉसिबल कितना होगा, 5 डिजिट है पहले, इसके लिए कितना पॉसिबल होगा, इसमें 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी 4 भी 5 भी, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा 5, तो इसमें 5। ओके, इनटू सेकंड के लिए रिपीट अलाउ है, इसमें जो भी डिजिट लिया था ना फिर से मिक्स कर लो, टोटल कितने डिजिट होगा, नहीं यूजिंग है, रिपीट कर सकते हैं इधर। अच्छा है? 5 तो पहला वाला रिपीट अलाउ है या नहीं, पहला वाला डिजिट अलाउ है, रिपीट अलाउ है। हाँ। ओके, मतलब फिर से 5 ही डिजिट होगा, कोई भी एक चूज कर लो। अगेन इसमें एक डिजिट ले लिया था वो फिर मिक्स कर लो, कितना होगा 5। इसके लिए भी दोनों का आंसर सेम आएगा ना, बट ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के लॉ से, तो दोनों पर इसके लिए कौन सा सही है, लिख देना बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। तो दोनों यूज कर सकते हो, ए भी और ओ भी। कौन भी सही इधर, तो सेकंड में क्या बोला, नंबर 2 में क्या बोला था, रिपीट अलाउ है क्या इधर, नहीं, तो 3 डिजिट का ही बनाना है, रिपीट अलाउ नहीं है, तो फॉर्मूला क्या दिया था, n p r, n मतलब कितना है 5, p मतलब p, r मतलब 3, तो इसका क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल है ना। रिपीट अलाउ नहीं है तो इस आइडेंटिटी में चले जाओ डायरेक्ट, तो कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 2 फैक्टोरियल है ना, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल ठीक ही रखो। ओके, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये काट जाएगा तो कितना बचेगा 5 into 4 into 3 60। कौन भी सर नहीं, ये अगर दूसरा मेथड में करूंगा तो
हमें 3 ही डिजिट चाहिए ना, हाँ तो 500 में से कोई भी पहले बॉक्स के लिए कितने डिजिट पॉसिबल होगा, इसके लिए कितना पॉसिबल आउटकम है, 500 में एक आ सकते हैं कोई भी एक। सेकंड के लिए रिपीट तो नहीं होगा, टोटल 4 डिजिट रिमेनिंग, तो इसमें कितना होगा 4 और बाकी बचा 3। 3 3 में से इसमें कोई भी एक आ सकता है, मतलब आंसर क्या है दोनों का सेम सेम, बट मेथड अलग है। कोई डिफिकल्ट है, बहुत इजी है सर। इजी है, करो तो एक खुद। लीजिए लीजिए। 2 में आ जाओ, हो गया, ओके लिखो। हो गया। हो गया रे, क्या हुआ, नेक्स्ट क्या बोला था, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, क्या दिया था, डिजिट क्या क्या दिया, 1 2 3 4 5 और क्या है 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स पॉसिबल होगा। एक बात ध्यान दो, हमें 3 डिजिट लेना है, 1 2 3, ओके। तो एक बात ध्यान दो, पहले जो बॉक्स है ना, इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या क्या होना पड़ेगा इवन के लिए, कोई भी नंबर ले लो, नहीं तो 0 आना पड़ेगा, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6, नहीं तो 8, नहीं तो 8 ही है। तो लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तभी क्या मिलेगा, इवन नंबर्स मिलेगा, है ना। तो एक बात ध्यान दो कि पहला जो बॉक्स है इसमें इवन आउट का कोई बात है, इसमें कोई भी आ सकता है, तो कितने डिजिट दिया था 6, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम कितना होगा 6 ही पॉसिबल आउटकम। सेकंड के लिए रिपीट अलाउ है क्या इधर, हाँ कैन बी रिपीटेड, फिर से 6 डिजिट ही हुआ, इसके लिए भी कितने पॉसिबल होगा 6, बट लास्ट आएगा मेन बात इधर, लास्ट आएगा इधर, ये दोनों तो समझ में आ गया, पहले 6 डिजिट पॉसिबल है, फिर से मिक्स कर दो, 6 ही डिजिट हुआ 6, इसके लिए भी पॉसिबल होगा, बट लास्ट में क्या क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। तो इवन कितने नंबर्स है इसमें, 1 2 3, तो लास्ट बॉक्स के लिए पॉसिबल कितना होगा 3, तो लास्ट में आएगा 3, हो गया आंसर, समझ में। पहले के लिए 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल, 3 4 5 6, सेकंड के लिए भी वही पॉसिबल होगा, पर थर्ड में जब भी चले जाओ, नहीं तो 2 लेना पड़ेगा, नहीं तो 4, नहीं तो 6, तभी हमें पॉसिबल मिलेगा। तो लास्ट बॉक्स के लिए 3 पॉसिबल है, तो कितना मिलेगा आंसर 108। ओके, लिख देना खाली। कोई डाउट है, नहीं है सर। नहीं है। सच में डाउट नहीं है, ओके लिखो, नेक्स्ट क्या बोलो देखो, हो गया है? तो नेक्स्ट क्या दिया था, समझ में आया, नेक्स्ट वही बोला था, सेम टाइप का बोला था, ओके। तो लेटर क्या दिया है, फर्स्ट 10 लेटर्स, कौन कौन होगा फर्स्ट 10 लेटर्स, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें बोला कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, जो भी दिया अल्फाबेट, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई लेटर रिपीट नहीं होगा, तो कितने लेटर बनाना है हमें, 1 2 3 4, है ना। कितने डिजिट फॉर्म करना है, 4 लेटर का ना,
तो 4 लेटर ले लिया। टोटल हमें दिया था ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक कितना है 10 लेटर तक ले लेना। पहला 10 ए से ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच आई जे, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो पहले बॉक्स के लिए रिपीट नहीं होगा, कितने पॉसिबल होगा 10 में से 10 का कोई भी एक आ सकते हैं इधर। नेक्स्ट के लिए कितना पॉसिबल होगा, रिपीट नहीं होगा नो नो। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। छोटा पे पूरा सेक्टर यही है। हो गया। आंसर कितना आएगा देखना, आंसर आएगा सर वो 10 फैक्टोरियल होगा कि सिर्फ 10 होगा? हाँ वो सिर्फ 10 फैक्टोरियल होगा कि 10 होगा? 10 फैक्टोरियल बहुत होगा ना। 5040 5040 ओके, यही था ना। 10 देखो, ए रिपीट हुआ था क्या, रिपीट नहीं हुआ था ना। तो टोटल कितना है, n है 10, तो r कितने फॉर्म करना है 4 कोट लेना है ना। तो इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, n b r, आंसर सेम ही आएगा। चेक करके देखो एक बार। ओके हाँ सर सेम आ रहा है। सेम ही आएगा आंसर। काय पे नो डिजिट रिपीट मिले तो ए आंसर, इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी मेथड। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन है से हो जाएगा 7% में। कोई डाउट है, लिख देना अपन बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। मार्केट प्राइस नहीं है, हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 4 में क्या बोला कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन, तो 5 1 2 3 4 5, पहले 5 डिजिट बना लो। तो कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। डिजिट क्या है 0 1 2 3 अप टू कितना है 9। तो कितने डिजिट वर्ड होते हैं 10 डिजिट हुआ, काउंट करके देखो 9 तक 0 से कितने डिजिट होगा 10 डिजिट 10 होगा। ओके, एन तो हमारा मिल गया 10। उसके बाद क्या बोला, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, सेम वही बात। इसमें क्या बोला, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, मतलब पहले 6 7 होगा ही होगा, इससे कोई मतलब 6 7 फिक्स्ड है। जैसे क्या होता है डबल 9 होते हैं ना फर्स्ट में, 6 9 होते तो पहला 2 डिजिट दिया 6 और 7, ये दोनों फिक्स्ड है। अभी बोला कि इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीट नहीं होगा। जिसको ही यूज करना है एक बार ही यूज करना। अच्छा टोटल कितने डिजिट दिया था 10 10 में से 2 तो फिक्स्ड है, तो नेक्स्ट बॉक्स के लिए कितना पॉसिबल होगा 3 नहीं, 10 डिजिट में से 2 तो फिक्स्ड है, कितने डिजिट रिमेनिंग बाकी 10 में से 2 डिजिट फिक्स्ड है, 2 डिजिट 8। और हाँ तो इस बॉक्स के लिए ए जो आएगा यही हमारा आंसर आएगा। ये दोनों तो फिक्स्ड है ना, हमें बोलो क्वेश्चन करके देख लेंगे। तो इस बॉक्स के लिए कितने डिजिट पॉसिबल होगा 8। 10 में से 2 तो इधर फिक्स्ड, तो 8। नेक्स्ट बॉक्स के लिए रिपीट नहीं होगा, और कितना डिजिट बचा 8 में से 8 डिजिट था ना, 9 इधर एक नहीं, एक तो यूज किया 8 में से 7, बाकी 7 में से चूज करना है। उसके बाद कितना बचेगा 6, मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही आंसर। तो कितना होगा 8 7 जा 8 into 42 है ना, 6 7 जा 42 कितना आएगा 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी 8 4 जा 32। सॉरी समझ गए ना, टोटल कितना डिजिट दिया 10,
बोला कि 6 7 स्टार्टिंग में रहेगा, ये तो फिक्स्ड है। अभी हम यूजिंग किसको, कितने डिजिट को यूज कर पाऊंगा अभी? दो तो फिक्स्ड है ना, वो दोनों यूज नहीं कर पाऊंगा ना। रिमेनिंग बाकी एक्सेस किसके बीच में? 8 में से किसी एक इधर पुट कर सकते हो, किसी एक डिजिट। उसके बाद 7 रिमेनिंग, 7 में से एक डिजिट इधर के लिए। उसके बाद कितना रिमेनिंग? 6 में से कोई भी एक। डाउट है? डाउट है? ओके, तो आंसर देखो एक बार कितना है। हो गया? नेक्स्ट क्या दिया था? धीरे-धीरे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद खत्म। 5 क्या बोला? ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। कॉइन का कितना, कॉइन में कितना साइड होते हैं? 2। एक कॉइन में बोला है ना, तो हेड और क्या होते हैं एक कॉइन में? टेल होते हैं। तो 2 साइड है। टॉस कितने टाइम्स किया? 3 टाइम टॉस किया है ना। तो बोला 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, 1 टाइम्स अगर टॉस किया तो पॉसिबल कितना आएगा? 2। नहीं तो हेड आएगा, नहीं तो टेल। सेकंड में फिर से टॉस किया तो फिर से 2 आएगा, 2 आएगा। फिर से टॉस किया तो फिर से 2 आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा? 6। 2 to 4, 4 to 7 अच्छा है ना। तो बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल तो क्या आएगा देखो, पहला टॉस किया तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है ना, नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल। सेकंड फिर से टॉस किया तो हेड नहीं तो टेल, और एक बार कर लो तो हेड नहीं तो टेल। टोटल कितना पॉसिबल होगा? तो आंसर कितना आएगा? समझ में आया? फटाफट लास्ट 6 बाकी है आज के लिए ही। नेक्स्ट क्लास में 6.2 कॉन्सेप्ट तो दिया ही है पूरा। 6.2 पूरा इजी है, नोटेशन का खेल है। एक 10 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा। ओनली 5 सम है, छोटा छोटा। नेक्स्ट क्लास में 6.2 6.3 2 हो जाएगा आराम से। 6.4 फिर से इजी है, डिफिकल्ट है नहीं। कोई डाउट है इधर? तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला? गिवन 5 फ्लैग, कितना दिया? 5 फ्लैग दिया उसमें डिफरेंट कलर्स का। अच्छा, 5 फ्लैग दिया। एक मान लो रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट, कुछ भी मान लो है ना। एक क्या है? रेड का, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट और येलो मान लिया 5 कलर है। ओके, इसमें बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। तो कितने सिग्नल पॉसिबल होगा डिफरेंट टाइप का? अगर क्या बोला, एक सिग्नल के लिए कितना फ्लैग चाहिए? 2। तो 1 बिलो द अदर, मतलब मान लो एक दूसरे का रेड के नीचे हम कुछ अलग कलर का ले लेंगे। रेड और किसको मान लिया? सपोज ग्रीन। तुम रेड के साथ ब्लू भी ले सकते हो, रेड के साथ ग्रीन भी ले सकते हो, तब व्हाइट के साथ भी रेड हो सकते हो। मतलब किसी 2 लेके एक ही होगा, फॉर्म होगा ना। 2 कलर लेके एक क्या होगा फ्लैग। तो इसमें देखो मल्टीप्लिकेटिव क्या है? बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल टोटल कितना फ्लैग दिया? टोटल कितना फ्लैग दिया? 5 है ना। हमें 2 सिग्नल से 2 बॉक्स बना देना, यही तो आंसर है ना। 5 मतलब 5 मतलब ये वाला 500 हो सकते हैं। इसमें रेड भी हो सकते हैं, पहले तुम पहले ब्लू भी ले सकते हो, पहले ग्रीन भी ले सकते हो, पहले व्हाइट भी, पहले येलो भी। तो पहले के लिए पॉसिबल कितना होगा? 5। अच्छा, और एक सही है, मतलब जो एक आएगा कितने में से आएगा? बाकी 4 में से ही आएगा ना।
तो कितना हुआ टोटल? 20. तो आंसर होगा 20। हो गया आंसर। कोई डाउट नहीं? नहीं सर. टोटल 5 दिया था कलर, एक फ्लैग के लिए 2 कलर चाहिए था, मतलब रेड लिया तो उसके लिए से कोई भी एक आएगा, तो टोटल 5 है। अभी अगर सिग्नल बनाने के लिए 2 चाहिए, किसी एक चूज कर सकते हो, ये बाकी 4 हो ऐसे। हो गया. ठीक है।